हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है एक बार हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 में। और आज का जो क्लास है फ्रेंड, हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न बैंक पढ़ेंगे। कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न बैंक पढ़ेंगे फ्रेंड, जो कंप्यूटर का चैप्टर 5 है। कंप्यूटर का चैप्टर 5 है और चैप्टर 5 में है फ्रेंड डाटा निरूपण। और डाटा निरूपण से फ्रेंड हम लोग 45 MCQ क्वेश्चन पढ़ेंगे। और 45 में से आप कितना सही कर पाते हैं फ्रेंड, आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। और ये हमारे प्रश्न बैंक है। तो चलिए पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगर फ्रेंड आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप फ्रेंड हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं। झारखंड स्टडी 99 हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। तो चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है जिसका अर्थ है कि यहाँ से मिलकर बनी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए डिजिटो। कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है जिसका अर्थ है कि यहाँ डिजिटो से मिलकर बनी होती है। अब अगला प्रश्न की बात करें फ्रेंड, प्रश्न 2 क्या है। प्रश्न 2 है आपका, अक्षरों और चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं। अक्षरों और चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को कहते हैं फ्रेंड नंबर सिस्टम कहते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर में सूचना को स्टोर करने के लिए कौन सा प्रारूप सबसे अच्छा है। कंप्यूटर में सूचना को स्टोर करने के लिए कौन सा प्रारूप सबसे अच्छा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए बाइनरी। अगला प्रश्न की बात करें फ्रेंड, कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है। क्या पूछा है, कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन 4 बाइनरी। कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। बाइनरी पद्धति के 2 अंक कौन कौन से है। क्या पूछा है, बाइनरी पद्धति के 2 अंक कौन कौन से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। अब अगला प्रश्न की बात करें फ्रेंड, निम्न में कौन सा बाइनरी नंबर का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा बाइनरी नंबर का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। अब अगला प्रश्न की बात करें, बाइनरी सिस्टम की घात प्रयोग करता है। क्या पूछा है, बाइनरी सिस्टम की घात प्रयोग करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5 2। बाइनरी सिस्टम घात 2 की प्रयोग करता है। ऑप्शन 5 इसका सही आंसर है। अब 8 नंबर प्रश्न की बात करें फ्रेंड कि निम्नलिखित में कौन सा बाइनरी संख्या नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी बाइनरी संख्या नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन 3 202 नहीं है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। 9 नंबर प्रश्न क्या पूछा है फ्रेंड, निम्न में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर के साथ संलग्न नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन 3 पेंसिल। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अब अगला प्रश्न की बात करें फ्रेंड, अगला प्रश्न है आपका है, आधुनिक कंप्यूटरों में निम्न में कौन से नंबर सिस्टम के आधार पर कैरेक्टरों तथा नंबरों को आंतरिक रूप से निरूपित करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बाइनरी। 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है फ्रेंड, बाइनरी भाषा में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक संख्या और प्रत्येक विशेष कैरेक्टर एक यूनिक कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन 4 8 बिट्स। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। अगर फ्रेंड आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हमारे चैनल में फ्रेंड आपको कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न है, उसके बाद झारखंड संघ का जितना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अब 12 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है फ्रेंड, किस नंबर सिस्टम का आधार 8 होता है। किस नंबर सिस्टम का आधार 8 होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ऑक्टल। अब 13 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, अंकीय परिपथों द्वारा किस प्रकार की सूचना पद्धतियों को मान्यता दी जाएगी। हेक्साडेसिमल सिस्टम या बाइनरी सिस्टम, या 3 नंबर क्या पूछा है, 1 और 2 दोनों, या कोबल रोमन सिस्टम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन 3 ए और 2 दोनों। ए भी सही है और 2 भी सही है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 ए और 2 दोनों। अगला प्रश्न की बात करें, हेक्साडेसिमल नंबर में आधारीय अंक होते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर में आधारीय अंक होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही 16। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। हेक्साडेसिमल नंबर में 16 आधारीय अंक होते हैं।
16 आधारीय अंक होते हैं। अगला प्रश्न है, एक हेक्सा डिजिट को निरूपित किया जा सकता है। एक हेक्सा डिजिट को निरूपित किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 4 बाइनरी लगातार बिट्स, 4 बाइनरी लगातार बिट्स। 16 नंबर प्रश्न क्या पूछा है फ्रेंड? 16 नंबर आपका है दशमलव संख्या 98 के बाइनरी तुल्य है। क्या पूछा है? दशमलव संख्या 98 के बाइनरी तुल्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अगर फ्रेंड आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब 17 नंबर प्रश्न क्या पूछा है फ्रेंड? इतना का दशमलव तुल्य है। इतना का दशमलव तुल्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 15 15 15 ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। बाइनरी नंबर 101 का वैल्यू क्या है? क्या पूछा है? बाइनरी नंबर 101 का वैल्यू क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 5 5 101 का वैल्यू क्या है? तो 5 है बाइनरी नंबर का। अगला प्रश्न है फ्रेंड, अगला प्रश्न है आपका बाइट 0 से तक किसी संख्या को निरूपित कर सकते हैं। बाइट 0 से तक किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 255 255। अब 20 नंबर प्रश्न क्या पूछा है फ्रेंड? बाइनरी संख्या इतना इतना के समतुल्य ऑक्टल संख्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 55.3 ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न की बात करें फ्रेंड, बाइनरी संख्या का ऑक्टल समतुल्य क्या है? क्या पूछा है? बाइनरी संख्या इतना इतना का ऑक्टल समतुल्य क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 514 8 514 ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। इतना इतना का निम्न में कौन सा सही बाइनरी फॉर्म है? क्या पूछा है? मतलब इतना इतना का निम्न में कौन सा सही बाइनरी फॉर्म है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन 1। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है आपका MSB का पूर्ण रूप क्या है? क्या पूछा है फ्रेंड? MSB का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 ऑप्शन 1 ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपका FA 10 16 की बाइनरी समतुल्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपका है निम्न में से दशमलव संख्या 896 के समतुल्य ऑक्टल संख्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 1600। अब प्रश्न क्या है फ्रेंड? अगला प्रश्न की ओर अब बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर प्रश्न क्या पूछा है? 327.4 के समतुल्य दशमलव संख्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। 27वां नंबर प्रश्न है फ्रेंड, इतना के समतुल्य दशमलव संख्या कौन सी है? इतना के समतुल्य दशमलव संख्या कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं, सारे के सारे गलत है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के क्षेत्र में संक्षिप्त शब्द बीसीट का अर्थ है। क्या पूछा है? कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के क्षेत्र में संक्षिप्त शब्द बीसीट का अर्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब अगला प्रश्न की बात करें फ्रेंड, अगला प्रश्न क्या पूछा है? ASCII का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन 5। ऑप्शन 5 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है आपका ASCII-8 में कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 256। अगला प्रश्न है EBCDIC में कुल कितने प्रकार के कैरेक्टरों को निरूपित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन 3 256। अगला प्रश्न है आपका सबसे अधिक प्रयोग में आने वाले कोड कौन सा है जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन 1। ऑप्शन ए ASCII ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न की बात करें फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका क्या है? ASCII और EBCDIC प्रचलित कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम है। EBCDIC का शब्द संक्षेप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन
वन, ऑप्शन वन इसका सही आंसर है। एक्सेंट डेट बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न की बात करें फ्रेंड, अगला प्रश्न है आपका नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, ऑप्शन फोर एकल ट्रांजिस्टर, एकल ट्रांजिस्टर, ऑप्शन फोर इसका सही आंसर है। अगर फ्रेंड आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब 35 नंबर हुआ प्रश्न क्या पूछा है, निम्न डायग्राम कौन सा गेट दर्शाता है? निम्न डायग्राम कौन सा गेट दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन दो, नॉट गेट, ऑप्शन दो इसका सही आंसर है, नॉट गेट। अगला प्रश्न की बात करें, तीन इनपुट ए बी तथा सी के साथ एंड गेट का आउटपुट कब हाई होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन थ्री इसका सही आंसर है, ऑप्शन थ्री इसका सही आंसर है। अब अगला प्रश्न की बात करें, एन ए एन डी गेट के दो इनपुट का आउटपुट जीरो है तब इनपुट क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर फोर, ऑप्शन नंबर फोर इसका सही आंसर है। ए बराबर ए बी फिर बराबर ए, ऑप्शन फोर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न क्या पूछा है, एक एंड गेट प्राप्त करने के लिए कितने एन ए एन डी गेटों की आवश्यकता होंगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन फोर, ऑप्शन फोर इसका सही आंसर है, चार गेटों की आवश्यकता होंगी। अगला प्रश्न की बात करें, एन ए एन डी गेट के इनपुट में कितने मान होंगे? एन ए एन डी गेट के इनपुट में कितने मान होंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन फोर टू, ऑप्शन फोर इसका सही आंसर है। अब 40 नंबर हुआ प्रश्न क्या पूछा है फ्रेंड, NOR गेट किस प्रकार का ऑपरेशन करता है? NOR गेट जो है फ्रेंड वो किस प्रकार का ऑपरेशन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, आंसर इसका सही आंसर है, ऑप्शन दो इसका सही आंसर है। 41वां प्रश्न क्या पूछा है फ्रेंड, XOR गेट को किस सिंबल से प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, ऑप्शन थ्री इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कैरेक्टर सेट जापानी और चाइनीज फॉन्ट को सपोर्ट करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन फाइव इसका सही आंसर है, UNICODE। अगला प्रश्न है आपका है, UNICODE क्या है? UNICODE क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन थ्री इसका सही आंसर है, कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम, कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम, ऑप्शन थ्री इसका सही आंसर है। क्या पूछा है, UNICODE क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री। अब अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है आपका, निम्न में कौन सा गेट UNIVERSAL गेट की तरह नामांकित होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, NOR और NAND, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 45वां नंबर प्रश्न क्या पूछा है फ्रेंड, यदि त्रिभुज ए का प्रतिनिधित्व करता है तथा ओ का प्रतिनिधित्व करता है तो इतना का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन दो इसका सही आंसर है। तो आज के क्लास को यही खत्म करते हैं फ्रेंड, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।